Hello students, today we will start with the fourth chapter, that is chemical bonding. Already we have completed 3 chapters and बेटा last chapter दी मैं assignment ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, आंसर्स दिते हैं तो WhatsApp ते कीता सी। सो बेटा बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करो। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कैमिकल बॉन्डिंग। बेटा कोई भी जिहड़े एटम्स हुंदे है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट सब तो पहला तो बेटा हर एक एटम की टेंडेंसी होंदी है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लवे, यानी वो लास्ट शैल के अंदर 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो जान एक्सैप्ट हीलियम। हीलियम की बेटा ड्यूबलिटी कंप्लीट होंदी है, वो अंदर 8 इलैक्ट्रॉन नहीं होंगे, उन्होंने छड्ड के बाकी सारे एलीमेंट्स की टेंडेंसी होंदी है कि वो अपने 8 इलैक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट कर लें, बिकॉज वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होंदा है और यूनीवर्स के अंदर हर एक चीज़ की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर लो एनर्जी वाली स्टेट के अंदर आ जाए। सो बेटा सब तो पहला एक जिहड़ा कैमिकल बॉन्ड है उन्होंने आप डिफाइन किद्दां करते हैं। कैमिकल बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज दी attractive force which holds together the constituent atoms of a chemical species। सो जिहड़ी अट्रैक्टिव फोर्स एटम्स नूं बन के रखती है उन्होंने आपां बॉन्ड कहते हैं। हुण बेटा बॉन्ड क्यों बनते हैं, देयर आर 2 रीजन। सब तो पहला टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज़ हर एक एलीमेंट के लास्ट के अंदर 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो जान, ये उन्होंने टेंडेंसी होंदी है। दूजा टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, बॉन्ड बना के जिहड़े एटम्स है एलीमेंट्स है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। सो बेटा ये अंदर आप इस चीज़ नूं हर एक एलीमेंट की टेंडेंसी है कि वो लास्ट के अंदर लास्ट वैलेंस शैल के अंदर 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो जान, इनू रूल किया जाता है ऑक्टेट रूल। सो ये प्रिंसीपल स्टेट करता है द प्रिंसीपल ऑफ एक्वायरिंग 8 इलैक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शैल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट वर्ड का मतलब ही होंदा है 8। बट बेटा ज़्यादातर जिहड़े असीं कंपाउंड्स करते हैं, चाहे आयनिक करिए चाहे कोवेलेंट करिए, जिद्दां आपां इस चैप्टर च डिटेल च करना है, हर एक दे अंदर एलीमेंट की टेंडेंसी होंदी है, 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। बट देयर आर स्टिल सम कंपाउंड्स जिन्हां दे अंदर सेंट्रल मैटल एटम दे या तो 8 तो घट इलैक्ट्रॉन है या 8 तो वध इलैक्ट्रॉन है, इदां दे एटम मॉलिक्यूल्स भी हैगे है। सो इन्हों आप कहते लिमिटेशनस ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी वो कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज BF3 एंड AlCl3, इन्होंने दोनों के अंदर बेटा जो सेंट्रल मैटल है उसके अंदर 8 तो घट इलैक्ट्रॉन है। ये आप डॉट स्ट्रक्चर करांगे तो मैं थोड़ा बना के दिखाऊँगी कि किद्दां इन्हां दे अंदर 8 पूरे नहीं है। दूजा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज SF6 PCl5, इन्हां दे अंदर सेंट्रल एटम के अंदर 8 तो वध इलैक्ट्रॉन है। सो ऑक्टेट रूल हुंदा है, बट ये लिमिटेशनस भी है, ये परे भी इलैक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है जिन्हां दे अंदर या 8 तो घट है या फिर 8 तो वध है। अगला आ जाता है बेटा लेविस सिंबल, या इसका नाम हुंदा है इलैक्ट्रॉन डॉट सिंबल। कोई भी आप एलीमेंट लै लीए उहदे वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स नू डॉट राही रिप्रजेंट किया जाता सराउंडिंग द सिंबल ऑफ एटम और आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए लिथियम की, तो बेटा जो लिथियम लिखिया होया है ये न्यूक्लियस ते इनर इलैक्ट्रॉन्स नू रिप्रजेंट करता है। सो लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 3। सो जो आप Li लिखिया है ये 2 नू रिप्रजेंट कर रहा है, तो प्लस न्यूक्लियस नू 2 इलैक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, 1 इलैक्ट्रॉन जो वैलेंस शैल च है दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाय डॉट। दूजे पासे आ जाइए बैरीलियम, ये 2 डॉट बन जाएंगे वैलेंसी, बोरोन के अंदर 3, कार्बन के अंदर 4, नाइट्रोजन के अंदर 5, ऑक्सीजन के अंदर 6, फ्लोरीन के अंदर 7। सो बेटा जोड़ा आप सिंबल लिखते हैं वो न्यूक्लियस प्लस इनर इलैक्ट्रॉन्स को रिप्रजेंट करता है, और जोड़े आप डॉट्स लगाते हैं वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स को रिप्रजेंट करता है। और इत्थे बेटा ये जानना इंपॉर्टेंट है, कैमिकल बॉन्ड के अंदर जो भी कोई एटम बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो किसी टाइप का भी बॉन्ड है, उसके अंदर सिर्फ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो आप इत्थे डॉट शो किए हुए हैं यही पार्टिसिपेट करनगे बॉन्ड फॉर्मेशन। जोड़े इनर इलैक्ट्रॉन्स है वो कदे भी बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करते। नैक्सट पॉइंट आ गया बेटा वैलेंसी। सो किसी भी एलीमेंट की अगर आप वैलेंसी कढ़नी है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ
डॉट्स या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। जिदा बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होंदी है, किन्ने डॉट है 4, बोरोन दे 3। सो कॉमनली वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स, इन सम केसेस इट इज़ 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। नैक्सट बेटा पॉइंट आता है मोड्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स। मोड्स मने तरीके। सो तरीके क्या क्या है जिन्हां दे राही एटम्स बॉन्ड बना सकता है। सो बेटा दो तरीके होंदे हैं, या तो एटम्स चों इलैक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, एक दे देवे दूजा लै लवे, फिर एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा एक नैगेटिव आयन बन जाएगा, उन्हां दे विच अट्रैक्शन होएगी और वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। सो दैट इज़ वन मोड, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो ये अंदर अगर ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो जिहड़ा बॉन्ड बनता उन्होंने कहते इलैक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। और जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे एक एटम दे रहा है दूजा लै रहा है, उन्होंने कहा जाता है इलैक्ट्रोवैलेंसी। दूजे पासे आता है शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। बॉन्ड बेटा इलैक्ट्रॉन शेयर करके भी बन सकता है। इफ़ देयर इज़ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन तो बेटा वो साडा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अगर एक दो म्यूचुअल शेयर कर रहा है, एक नू 2 दे रहा है दूजा भी उन्होंने 2 दे रहा है बराबर है, तो उन्होंने आप कहते कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग एक अलग टाइप की भी होंगी है, जिथे वैन द इलैक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन शेयर्ड बाय बोथ। दे एक ही रहा है बट शेयर दोनों कर रहे हैं। ऐदा का टाइप जो बॉन्ड बनता उन्होंने कहते कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की, और असी इनू इस तरीके नाल एरो नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये आप डिटेल च करांगे। सो मेनली बेटा मोड्स दे दो तरीके हैं, या कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन नाल जिहड़ा बॉन्ड बनता है उन्होंने आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जिहड़ा शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स से बनता है उन्होंने आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हुण बेटा ये अंदर पर्टिकुलर दोनों आप डिटेल च स्टडी करना है, कल्ले कल्ले पॉइंट इन्हां दी प्रॉपर्टीज़। सो पहला आप करते अज आयनिक और इलैक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस तरीके नाल बनता है। सो बेटा आयनिक जिहड़ा बॉन्ड है दैट इज़ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड दी अपोजिटिवली चार्जड आयन्स टुगैदर। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, आप एग्जाम्पल्स तो क्लीयर करते हैं बेटा। जिद्दां हुण NaCl फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl लिख लिया। Na का इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, वैलेंस इलैक्ट्रॉन इज़ रिप्रजेंटेड एज अ डॉट। क्लोरीन का आप लिख लिया 287, वैलेंस इलैक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। हुण बेटा दोनों की टेंडेंसी क्या होंगी, या बॉन्ड बनने की टेंडेंसी एटम्स की क्या है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अगर सोडियम अपना एक इलैक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करके क्लोरीन नू दे दे, तो बेटा सोडियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका एक इलैक्ट्रॉन चला गया इधर चला गया। सो 1 जिहड़ा वो बन गया 28। दूजे पासे क्लोरीन ने एक इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट कर लिया, इहदा बन गया 288। दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। जिन्हें इलैक्ट्रॉन दिंदा है बेटा एटम वो पॉजिटिव बन जाता है, जिहड़ा लैंदा है वो नैगेटिव बन जाता है। सो पॉजिटिव एंड नैगेटिव एक दूजे को अट्रैक्ट करते हैं, और बेटा ये आयन बॉन्ड जिहड़ा वो बन जाता है साडा इलैक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक बॉन्ड। आप सिंपली जो लिखते बेटा फिर आप चार्ज नहीं लिखते, वी राइट डाउन सिंपली NaCl। सो इसी तरीके नाल फॉर्मेशन ऑफ MgF2, मैग्नीशियम इहदा कॉन्फिगरेशन है 282, फ्लोरीन दे आउटर मोस्ट 27। सो बेटा अगर मैग्नीशियम अपना एक इलैक्ट्रॉन इनू दे दे, एक इलैक्ट्रॉन दूजे फ्लोरीन नू दे दे, तो मैग्नीशियम के उत्ते चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। इहदी ऑक्टेट कंप्लीट है 28। इधर फ्लोरीन 28, ये भी फ्लोरीन 28, दोनों के उत्ते नैगेटिव नैगेटिव। सो जो आप लिखना है तो ये बन जाएगा MgF2। अगेन इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिहड़ा है वो इन्हों एनायंस नू कैटायंस नू आपस के अंदर अट्रैक्ट करेगा, और वो बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। सो वो मतलब है इत्थे डेफिनेशन का, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स दी अपोजिटिवली चार्ज आयन्स टुगैदर। अपोजिटिवली चार्ज किद्दां है, आइदर बाय लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हेयर देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो रहा है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही, एक कंप्लीट दे रहा है, दूजा एटम कंप्लीट इलैक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है।
सो नैक्सट इज़ फैक्टर्स फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। वो बेटा जो आप कह रहे कि एक ने इलैक्ट्रॉन देता एक ने इलैक्ट्रॉन ले लिया, सो बेटा इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। एक जिहड़ा एटम है उहदे चों आपां इलैक्ट्रॉन नूं कढना है, चाहे वो लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन है, बट बेटा अल्टीमेटली जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो किहदे नाल बाउंड है, वो फ्री तो है नहीं। इलैक्ट्रॉन नूं कौन खिंच रहा अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खिंच रहे हैं। सो बेटा अगर आपां इस लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन नूं वैलेंस सैल के अंदर जिहड़ा है वो लूजली बाउंड होएगा, इस इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़ना है तो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। सो वो एनर्जी और एक पहला ये सॉलिड स्टेट 'च हुंदा है, सॉलिड स्टेट 'चों तो बेटा आपां इलैक्ट्रॉन कढ़े नहीं सकते। फस्ट ऑफ ऑल सानू उस एटम नूं गैशियस फॉर्म 'च कन्वर्ट करना पैंदा है। गैशियस फॉर्म के अंदर असी जो एक इलैक्ट्रॉन नूं लास्ट इलैक्ट्रॉन नूं वैलेंस इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़ना है तो सानू जिन्नी मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पैनी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन, उसनूं कहंदे है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, जिहड़ा फैक्टर है जिहड़ा फेवर करेगा आयनिक बॉन्ड नूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। सो ये एनर्जी जिन्नी घट होएगी उन्नी जल्दी साडा पॉजिटिव आयन ईजिली बनेगा। सो लैसर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर विल बी द ईज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो बेटा ये जिहड़ी एनर्जी है जिहड़ी रिक्वायर है एक इलैक्ट्रॉन नूं लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन नूं कड्ढण दे लई उहनूं किहा जांदा आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इट शुड बी लो। दूजी बेटा जिहड़ी एनर्जी आंदी है दैट इज़ इलैक्ट्रॉन एफिनिटी, इनू आपां रिप्रजेंट करदे ई ए दे नाल, ये हाई होनी चाहिए। पहली गल तो बेटा इलैक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जिदा आपां लास्ट किया है कि आप एक इलैक्ट्रॉन नूं कढ़ रहे हैं। हुण ये बेटा साडा न्यूट्रल हैगा एटम, इहदे विच आपां इलैक्ट्रॉन ऐड करना है। सो बेटा ये भी इन्ना ईजी नहीं है, जिदा इलैक्ट्रॉन कढ़ना सौखा नहीं है, इलैक्ट्रॉन ऐड करना भी ईजी नहीं है। जो कढ़न वेले उन्होंने अंदर न्यूक्लीयस अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बेटा आप ऐड करना है इलैक्ट्रॉन तो बेटा इलैक्ट्रॉन आपस के अंदर क्या करते हैं, रिपैल करते हैं। उस रिपल्शन को ओवरकम करके असी इलैक्ट्रॉन ऐड करना है। सो इत्थे अमाउंट ऑफ एनर्जी उत्थे क्या सी रिक्वायर्ड, इत्थे एनर्जी रिलीज़ होएगी। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलैक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन। ये जिन्नी ज़्यादा होएगी उन्ना ईजिली साडा बॉन्ड बनेगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, दैट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड। इलैक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, इट इज़ द एनर्जी रिलीज। हुण बेटा एक पासे साडा पॉजिटिव बन गया ए बी, दूजे पासे साडा नैगेटिव बन गया। हुण जदों ये दोनों एक दूजे नूं अट्रैक्ट करूँगे अगेन लैटिस फॉर्मेशन होएगी एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी released, so that is lattice energy, that should be high. So the amount of energy released when positive and negative ions combine to form crystal is known as lattice energy। और ये जिन्नी ज़्यादा होएगी उन्ना जल्दी साडा आयनिक कंपाउंड ईजिली बनेगा। हम बेटा लैटिस एनर्जी भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयन्स। जिन्ना साडा साइज़ आयन का स्मॉल होएगा साडी लैटिस एनर्जी उन्नी हाई होएगी, कंपाउंड ईजिली बनेगा। इधर चार्ज जिन्ना ज़्यादा चार्ज होएगा एनर्जी विल बी हाई। सो दैट इज़ बेटा 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड इज़ लैटिस एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड। आई एम अगेन बेटा इत्थे मैं स्ट्रैस पा के कह रही हाँ क्योंकि इहदे अंदर बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे किहड़ी रिक्वायर्ड है किहड़ी रिलीज़ है। जदों आपां इलैक्ट्रॉन नूं कढ़ना है और न्यूक्लीयस नाल अट्रैक्ट हो रहा है तो उत्थे एनर्जी लगेगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और जदों आपां इलैक्ट्रॉन नूं ऐड कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन रिपैल करनगे उत्थे एनर्जी रिलीज़ होएगी, दैट इज़ इलैक्ट्रॉन एफिनिटी।
एंड अगेन जो एक बार पॉजिटिव नैगेटिव बन गए इन्होंने क्रिस्टल बनाना है, लैटिस बनाना है, अगेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होएगी, दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। बेटा नेक्स्ट है ये जोड़े कंपाउंड्स है ये किहड़ी करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो बेटा एक आप कह सकते हैं रफ हर एक दे अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आती है उसका आंसर हो सकता है ड्यू टू हाई इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टेट एक बेटा एक क्रिस्टलिन सॉलिड्स होंगे हैं, ना ही लिक्विड होंगे हैं ना ही गैस होंगे हैं। क्यों सॉलिड होंगे हैं? बिकॉज इन्हों के अंदर इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जिहड़ियां कि स्ट्रोंग होंदियां हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन हाई एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड to separate the oppositively charged ions. Why? Due to strong electrostatic force. So इन compounds का melting point boiling point भी ज़्यादा होएगा। तीजा आ गया electrical conductivity. It is important point. Electrical conductivity मतलब whether they will conduct electricity or not, whether they are good conductors or not. So बेटा 2 तरीके होंगे, एक solid state एक एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ पानी च डिजोल्व करता। सो बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड कदे भी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव। NaCl ले लीए सॉलिड स्टेट के अंदर, ये अंदर कोई आयन ही नहीं है, अपोजिटिवली चार्ज आयन्स ने एक दूजे को अट्रैक्ट किया वा। सो इलैक्ट्रिसिटी तो ही कंडक्ट होएगी अगर आइदर देयर आर फ्री आयन्स और फ्री इलैक्ट्रॉन्स टू मूव। बट एक्वस स्टेट के अंदर क्या होंदा है, दे आर गुड कंडक्टर एज आयन्स आर फ्री टू मूव। जिदे बेटा आप NaCl नूं पानी के अंदर पाया सॉल्वेंट जिदा अपना डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट है वो बेटा आयन्स नूं सैपरेट कर देगा। सो आयन्स Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव आर फ्री टू मूव इन एक्वस स्टेट। इस करके एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बट सॉलिड स्टेट दे नेवर कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। नैक्सट आ गया सॉल्युबिलिटी। सो बेटा दे विल बी सॉल्यूबल इन वाटर या फिर वो सॉल्वेंट जिहदा अपना एक पॉजिटिव नैगेटिव होंदा है, इदां दे सॉल्वेंट्स नूं कहंदे हैं पोलर सॉल्वेंट। सो ये वाटर या किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होएगा। इस बॉन्ड का नॉन डायरैक्शनल नेचर होंदा है क्योंकि बेटा आयन्स कैटायंस किसी भी डायरैक्शन तो एक दूजे नूं अप्रोच कर सकते हैं। सो नो डायरैक्शनल करैक्टर। एंड लास्ट पॉइंट दे शो आयनिक रिएक्शनस। बेटा जिस तरीके नाल ये आयन्स दिंदे हैं, सो जो आप इन्हों के अंदर कोई दूजा पाते जिदा मैं फॉर एग्जाम्पल NaCl के अंदर AgNO3 पाया ये फटाफट AgCl के प्रेसिपिटेट्स दे देगा। ऐदा दी रिएक्शनस को कहते हैं आयनिक रिएक्शनस। सो दे शो आयनिक रिएक्शनस, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, दे विल कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस स्टेट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर सॉलिड। इन्होंने दोनों का सेम रीज़न है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो ये बेटा सारा सीगा आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड बारे। अगले लैक्चर च आपां करांगे कोवैलेंट कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू बेटा।